Good morning, 11th class. Today we will read lesson 3, Ranga's Marriage. This is the story about Ranganathan, also known as Ranga. ये कहानी रंगनाथन के बारे में है जो रंगा के नाम से भी जाना जाता है. He belongs to the village होशाली. वो होशाली गांव का रहने वाला. He is one of the few people in the village who has been to the city to परस्यू हिज स्टडीज़. यह उन थोड़े ग्रामवासियों में से है जो पढ़ाई के लिए शहर में जाते हैं. वैन ही रिटर्न्स टू विलेज ही वॉज डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द मैरिज. जब वह गांव लौट कर आता है तो शादी के बारे में उसके विचार अलग होते हैं. वैन द राइटर आस्क्स हिम अबाउट द मैरिज. जब लेखक उससे शादी के बारे में पूछता है, ही सेज दैट ही डज नॉट वॉन्ट टू गेट मैरिड, कि वो शादी करना ही नहीं चाहता. बट द राइटर वॉन्टेड टू मैरी रंगा, मैरी रत्ना हिज फ्रेंड रामा राव नाइस. लेकिन लेखक चाहता है रत्ना की मैरिज करना. ही मैनेज द होल मैटर इन द सच वे ऑफ रंगाज हिमसेल्फ एक्सप्रेस हिज डिज़ायर टू द मैरी रत्ना. इस सारे मामले में इस प्रकार से संभाला है कि रंगा ने स्वयं ही रत्ना से शादी करने की इच्छा व्यक्त कर दी. आइए पढ़ते हैं. इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी द राइटर सेज दैट द स्टोरी इज़ अबाउट द मैरिज ऑफ रंगनाथन. कहानी के शुरू में जैसे लेखक ने बताया कि ये कहानी रंगनाथन के विवाह से संबंधित है. इन द विलेज ही इज़ नोन एज रंगा. गांव में उसे रंगा के नाम से जाना जाता है. द राइटर बिलोंग्स टू द विलेज होशाली. लेखक होशाली के गांव से संबंधित है. ही सेज दैट इट इज़ एन स्मॉल विलेज एंड नो मेंशन ऑफ इट कैन बी फाउंड इन जोग्राफी बुक. यह एक छोटे से होशाली गांव की कहानी है जो कि आपको जोग्राफी की बुक में नहीं मिलेगा. बट द विलेज इज़ वेल नोन इन मैसूर. लेकिन यह गांव मैसूर में बहुत फेमस है. देयर इज़ अ डॉक्टर इन द विलेज. गांव में एक डॉक्टर था. हिज नेम वाज गुंडा भट्ट, जिसका नाम गुंडा भट्ट है. ही हैज़ सीन मैनी प्लेसेस. ही हैज़ सीन मैनी प्लेसेस. उसे बहुत स्थानों को घूमा गया है. देयर आर सम मैंगो ट्री इन द विलेज. गांव में कुछ आम के पेड़ हैं. द राइटर सेड दैट इन हिज चाइल्डहुड वंस ही टुक द मैंगो होम एंड द चटनी वॉज मेड आउट ऑफ हिम. लेखक ने कहा बचपन में वह कई बार घर लाया है, कच्चा आम, और उसकी चटनी बनाई है. द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली एट इट. बच्चे और उसके परिवार इसको खाते थे. एज द रिजल्ट दे सफर्ड फ्रॉम द कफ एंड हैड टू टेक मेडिसिन. परिणाम यह होता था कि उनके गले में कफ हो जाता था, यानी गले में दर्द हो जाता था, और उन्हें मेडिसिन लेनी पड़ती थी. देयर इज़ अ क्रीपर ग्रोइंग इन द विलेज पॉन्ड. तालाब के किनारे, गांव में तालाब के किनारे एक बेल उगी हुई है. इट्स फ्लावर लुक वेरी ब्यूटीफुल. इसके फूल बहुत सुंदर हैं. द लीव्स ऑफ द क्रीपर आर वाइट. इसकी पत्तियां बहुत चौड़ी हैं. 2 लीव्स कैन सर्व एज अ प्लेट ऑन विच सर्व इज द आफ्टरनून मील. 2 पत्ते मिलाकर एक प्लेट का काम कर देते हैं जिन पर दोपहर का भोजन परोसा जाता है. In this story, the writer described the effect of the English on his life of the village. इस कहानी में लेखक ग्रामीणों के जीवन पर अंग्रेजी प्रभाव का वर्णन करता है. The writer says that 10 years ago English was not so widespread in the village. लेखक कहता है कि 10 साल पहले अंग्रेजी गांव में अधिक प्रचलित नहीं थी. देयर वर नो मैनी पीपल इन द विलेज हु न्यू इंग्लिश. ज़्यादा लोग भी नहीं थे जो इंग्लिश जानते थे. द विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट हु सेंट द सन. विलेज अकाउंटेंट उसमें से पहला था जो उनके बेटे को जानता था. रंगा टू द सिटी स्टडी. रंगा पढ़ाई करने के लिए शहर में गया. इट वॉज थॉट दैट द नॉलेज ऑफ द इंग्लिश वुड ट्रांसफॉर्म द पर्सन. यह उसने सोचा कि शायद इंग्लिश का ज्ञान उस एक व्यक्ति के जीवन को बदल देता है. सो रंगास होम कमिंग आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी वॉज अ ग्रेट इवेंट. इसलिए पढ़ाई समाप्त करने के बाद रंगा का घर लौटना एक महान घटना थी. पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग. लोग यह कहते हुए उसके घर की ओर भाग रहे थे, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, कि लेखपाल का बेटा आ गया. बट द टाइम हैव चेंज. लेकिन समय बदल गया था. नाउ मैनी पीपल इन द विलेज नो इंग्लिश. अब गाँव के लोग भी इंग्लिश बोलते थे. एजुकेटेड पीपल मिक्स देयर कन्नड़ स्पीच विद द इंग्लिश वर्ड. लोग कन्नड़ के साथ में भी इंग्लिश का यूज़ करते थे. द राइटर सेज दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश कॉजेज डिफ़िकल्टी फॉर द अनएजुकेटेड. लेखक ने यह बताया कि पढ़े लिखे लोग, लेखक ने यह बताया कि अंग्रेजी के प्रयोग से अनपढ़ लोगों को कठिनाई होती थी.
ही टेल्स द स्टोरी ऑफ रामा राव बॉट वुड फ्रॉम द वुमेन। उसने एक कहानी सुनाई जो रामा राव की कहानी थी, जो लकड़ियाँ खरीदा था। लकड़ियाँ मतलब ये एक रामा राव की कहानी थी, सॉरी। उसने एक महिला से लकड़ी खरीदी। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ 4 पैसे। इसका जो कीमत थी वो 4 पैसे थी। ही सन टोल्ड द वुमेन दैट ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। उसने कहा उसके पास चेंज नहीं है। ही आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट डे। उसने कहा कल आ जाए। द पुअर वुमेन डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ द चेंज। लेखिका जो वो गरीब महिला थी वो चेंज का मतलब नहीं समझ पाई। एंड वेंट अवे मटरिंग हरसेल्फ, और कुछ बोलती हुई चली गई। द राइटर सेज दैट द रंगास वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द इंग्लिश एजुकेशन। उस दिन के बाद लेखक कहता है कि रंगा अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित नहीं हुआ। ही डिड नॉट डू द नमस्कार टू द राइटर लाइक द मॉडर्न एजुकेटेड बॉयज विद द स्लाइट नॉड हिज हेड। उसने आधुनिक पढ़े लिखे लड़कों की तरह केवल से थोड़ा सा सिर हिलाकर नमस्कार नहीं किया। नॉर डिड द मरली फोल्ड हिज हैंड्स, और ना ही उसने अपने हाथ जोड़े। ही बेंट बो टू टच हिज फीट, ना ही वो पैर छूने के लिए झुका। द राइटर वॉज हाईली प्लीज्ड, लेखक बहुत अधिक प्रसन्न हो गया। उस दिन दैट आफ्टरनून रंगास केम टू राइटर्स हाउस। उस दिन दोपहर में रंगा लेखक के घर आया। द राइटर आस्क्ड हिम अबाउट हिज प्लान फॉर मैरिज। लेखक ने उससे उसकी शादी के बारे में पूछा। रंगा रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट वांट टू मैरिज। रंगा ने कहा कि वह अभी शादी नहीं करना चाहता। ही सैड दैट ही नीडेड टू फाइंड द राइट गर्ल। पहले उसे एक सही लड़की चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम देयर शुड बी नो बिग गैप बिटवीन द एज ऑफ द गर्ल एंड हस्बैंड। मतलब लड़की के अनुसार पति की आयु और उसकी आयु में बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग हिम शुड बी ही गेव एन एग्जाम्पल ऑफ कालिदास प्ले शकुंतला। उसने कालिदास के एक नाटक शकुंतला का उदाहरण दिया। ही सेड दैट शकुंतला हैड बीन यंग दुष्यंता वुड नॉट हैव फॉलन इन लव विद हर। उसने कहा कि अगर शकुंतला उम्र में बहुत छोटी होती तो दुष्यंत को उससे प्यार होता। सेकेंडली ही बिलीव दैट द मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। दूसरा, वह मानता कि व्यक्ति को उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वह प्रशंसा करता हो। द राइटर वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज रंगा हैड डिसाइडेड टू रिमेन बैचलर। लेखक को निराशा हुई जब रंगा ने यह निश्चय कर लिया कि वो कुंवारा ही रहेगा। ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड गेट हिम मैरिड। और लेकिन उसने यह सोच लिया था कि वो इसकी शादी करा के रहेगा। रामा राव नाइस रत्ना वॉज अ प्रेटी गर्ल ऑफ 11। रामा राव की भतीजी जो थी वो 11 साल की एक सुंदर लड़की थी। शी हैड कम टू स्टे विद हिम। वो उसके पास रहने के लिए आई थी। शी वॉज फ्रॉम अ ब्राउन। वो एक बड़े परिवार से थी। शी नो हाउ टू प्ले वीणा एंड हारमोनियम। उसे वीणा और हारमोनियम बजाना भी आता था। द राइटर थॉट दैट शी वुड बी आइडल वाइफ ऑफ रंगा। लेखक ने सोचा कि रंगा के लिए वह आदर्श पत्नी बन जाएगी। सेकेंडली ही बिलीव दैट द मैन शुड मैरी द गर्ल ही एडमायर्स। और उसने यह भी सोचा कि नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू रामा राव हाउस एंड टोल्ड हिज वाइफ। अगली सुबह वो रामा राव के घर गया और उसने अपनी पत्नी को बताया। आई विल सेंड यू सम बटर मिल्क। मैं आपके लिए कुछ लस्सी भेजता हूँ। आस्क रत्ना टू फैच। और उसने रत्ना को कहा कि वो लस्सी लेकर के आए। When रत्ना केम, जब रत्ना आई, ही आस्क्ड हर टू सिट इन हिज रूम टू सिंग अ सॉन्ग। उसने कहा कमरे में बैठो और कुछ गा के दिखाओ। देन शी सेंट फॉर रंगा वाइल शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। तब उसने रंगा को बुला भेजा और जब वह गाना गा रही थी तब रंगा आया। ही सॉ रत्ना वॉज लाइक गर्ल एज वेल एज हर स्वीट सॉन्ग। उसे रत्ना के गीतों को पसंद किया। ही फेल इन लव विद हर एट अ फर्स्ट साइट। पहली बार देखकर वो उससे प्यार करने लगा। ही आस्क्ड द राइटर अबाउट हर। उसने लेखक से उसके बारे में पूछा। द राइटर टोल्ड हिम अ लाई रत्ना ही इज़ ऑलरेडी मैरिड। लेखक ने उससे झूठ बोल दिया कि रत्ना तो पहले से शादीशुदा है। रंगा बिकेम सैड। रंगा दुखी हो गया। देन द राइटर वेंट शास्त्री द एस्ट्रोलॉजर एंड टोल्ड हिम वुड कम टू द नेक्स्ट डे विद रंगा। ही ऑल्सो ट्यूटर्ड हिम व्हाट टू से द प्रेजेंस ऑफ रंगा। तब लेखक शास्त्री नाम के ज्योतिषी के पास गया और उससे कहा वह अगले दिन रंगा के साथ आएगा। तब उसने शास्त्री को सिखाया कि रंगा के सामने उसको क्या कहना है। द नेक्स्ट डे द राइटर वेंट
देयर विद रंगा। अगले दिन राइटर जो है वो लेखक जो है वो रंगा के साथ गया। द शास्त्री टोल्ड हिम द स्टार्स वर फेवरेबल टू रंगा फॉर हिज मेव। तो उसने कहा कि यह ग्रह रंगा की शादी के लिए उपयुक्त है। देन ही सेड दैट गर्ल विद नेम रत्ना वुड बी स्पेशियस फॉर हिम। उसके बाद उसने कहा कि रत्ना नाम की कोई लड़की उसके लिए उपयुक्त रहेगी। देन द राइटर द रंगा केम अवे फ्रॉम देयर। तब लेखक और रंगा वहाँ से आ गए। वन डे, एक दिन, ही टोल्ड रंगा दैट रत्ना वॉज नॉट मैरिड। उसने रंगा को बताया कि रत्ना तो शादीशुदा नहीं है। ही हैड बिन मिस्टेकन अबाउट। उसे गलत फहमी थी। रंगा वॉज बिकेम हैप्पी। रंगा खुश हो गया। आफ्टर अ फ्यू डेज रत्ना एंड रंगा वर मैरिड। कुछ दिनों के बाद उनकी शादी हो गई। सून रत्ना गेव अ बर्थ अ सन हुज नेम वॉज श्यामा। शीघ्र ही रत्ना ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम श्याम रखा गया। I hope you will understand this. Bye. Have a nice day.